सुप्रभात बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं में समास का अध्ययन करेंगे। हम इससे पहले समास के 2 क्लास लगा चुके हैं। एक अवय उसमें हमने एक में समास के 6 प्रकार हैं। समास के 6 प्रकार हम अवयवी भाव समास कर चुके हैं। ये हम कर चुके हैं अवयवी भाव समास नंबर 1 पे। नंबर 2 पे तत्पुरुष समास। ये भी हम पढ़ चुके हैं। अवयवी भाव समास में क्या होता है, इसमें पहला पद अव्यय होता है। पहला पद क्या होता है, अव्यय होता है। इसकी पहचान मैंने बताई थी, ठीक है। ये इसमें लगभग हमें जो समास होगा, समस्त पद होगा, उसमें हमें उपसर्ग मिलेगा और ये छोटा होगा, उसके अधिक टुकड़े नहीं होंगे। ये अवयवी भाव समास की मैंने पहचान बताई थी। नंबर 2 पे हमने तत्पुरुष समास किया था। इसमें क्या होता है, इसमें कारक विभक्ति चिन्ह होती है। कारक विभक्ति चिन्ह हम पढ़ते हैं, कारक विभक्तियों को हम पढ़ते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें जब हमें समास विग्रह दिया हुआ है, हमें तत्पुरुष समास में समास विग्रह दिया हुआ है। जैसे राजा का पुत्र, ये समास विग्रह है। क्या है ये, समास विग्रह। समास विग्रह है ये, राजा का पुत्र। जब हम इसका समस्त पद बनाएंगे, समस्त पद बनाएंगे, तो ये जो का विभक्ति चिन्ह है, का विभक्ति चिन्ह है, ये समाप्त हो जाएगी, हट जाएगी, इसका लोप हो जाएगा और समस्त पद बन जाएगा राजा, राजपुत्र। ये समस्त पद बन जाएगा। यहां तक हम पढ़ चुके हैं, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आज पढ़ेंगे हम द्वंद्व समास। नंबर 3 पे पढ़ेंगे हम द्वंद्व समास। इसके बारे में मैं ये बता दूं, जितने भी हम समास पढ़ते हैं सबसे आसान है ये समास का जो एक भाग है, ये सबसे आसान है। इसमें क्या होता है, इसमें एक शब्द एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जैसे छोटा बड़ा, ठीक है, एक दूसरे के विपरीत है ये। तो फिर ये कहता है कि अगर हमें समस्त पद मिलेगा, अगर हमें समस्त पद यानी कि समास मिलता है, एक शब्द के रूप में मिलता है, तो या तो उनके बीच में योजक चिन्ह मिलेगा, ठीक है, या हमें अथवा और या तथा आदि योजक चिन्ह समास विग्रह करने पर मिलते हैं, ठीक है। जब हम इसका समास विग्रह करेंगे तो योजक चिन्ह हट जाएगा और बीच में और आ जाएगा, छोटा और बड़ा, ठीक है। ये योजक चिन्ह है द्वंद्व समास में समास विग्रह करने पर लगते हैं। जब हम समस्त पद बनाते हैं, एक पद के रूप में समास को लिखते हैं, तो इन योजक चिन्हों का लोप हो जाता है। क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। और द्वंद्व समास में ये पहला पद यानी कि पूर्व पद, ये दूसरा पद यानी कि उत्तर पद, दोनों ही क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। क्या होते हैं, दोनों प्रधान होते हैं।
दोनों प्रधान होते हैं। ठीक है, इसकी परिभाषा लिखेंगे। जिस समास में दोनों पद यानी कि पहला और दूसरा, पहला यानी कि पूर्व, दूसरा यानी कि उत्तर पद। ये कहता है कि जिस समास में दोनों पद प्रधान हो, दोनों पद प्रधान हो और समास विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच में, समास विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच में या अथवा कोमा लगाएंगे और तथा आदि योजकों का प्रयोग होता है। आगे लिखेंगे जब हम समस्त पद बनाते हैं तो इन योजकों का लोप हो जाता है। जैसे योजक चिन्ह कौन से होते हैं? या, अथवा, और, तथा आदि। ठीक है, जब समास विग्रह करेंगे तो बीच में, दोनों पदों के बीच में ये योजक चिन्ह लगेंगे, या, अथवा, और, तथा। जब समस्त पद बनाते हैं, एक पद बनाएंगे, एक रूप उसका लिखेंगे, तो इन या, अथवा, और, तथा आदि योजक समाप्त हो जाएंगे, हट जाएंगे, उनका लोप हो जाएगा, तो वहां पर द्वंद्व समास होता है, योजकों का लोप हो जाता है। तो यहां लिखेंगे आगे हो जाता है, तो वहां द्वंद्व समास होता है। जैसे उदाहरण देखेंगे, जैसे विद्यार्थी कॉपी में लिखेंगे, विद्यार्थी कॉपी में लिख लेंगे यहां पर समस्त पद, समस्त पद, यहां लिख देंगे समास विग्रह,
समास विग्रह। एक उदाहरण लेते हैं हम यहाँ पर। अब उदाहरण ले लेंगे एक यहाँ पर, जैसे रात दिन। एक दूसरे के विपरीत होते हैं, ये भी ध्यान रखे बच्चे। विद्यार्थी ये देख लेंगे कि एक दूसरे के विपरीत है, ठीक है, विलोम है एक दूसरे के। तो जैसे रात है तो दिन भी होगी, दिन भी होगा, ठीक है। अगर रात हुई है तो दिन भी अवश्य निकलेगा। इनके जब हम इसमें द्वंद्व समास में पहला पद यानी कि पूर्व पद, दूसरा पद यानी कि उत्तर पद, ये दोनों प्रधान होते हैं, दोनों प्रधान होते हैं, दोनों मुख्य होते हैं। लेकिन ये कहता है कि जब हम इसका समास विग्रह करते हैं तो इनके बीच में जो मैंने योजक चिन्ह लिखवाए थे उनमें से एक लग जाता है, ठीक है। रात दिन, रात और दिन, बीच में और योजक चिन्ह लग गया है, ठीक है। तो ये कहता है कि जब हम इसका समास पद बनाएंगे तो ये योजक चिन्ह है जो योजक है और ये हट जाएगा, समास पद ऐसे लिखा जाएगा, रात और दिन। एक उदाहरण और देखते हैं हम, जैसे मोह माया। मोह माया क्या है? ये है पूर्व पद, ये है उत्तर पद। पहला पद दूसरा पद, ठीक है। पूर्व पद को पहला कहते हैं, उत्तर पद को दूसरा पद कहते हैं, ठीक है। मोह ये पहला पद है, माया उत्तर पद है, दोनों प्रधान है, दोनों मुख्य है। तो कहता है कि जब हम इसका समास विग्रह करेंगे तो इसमें जो योजक चिन्ह मैंने लिखवाए हैं वो लग जाएंगे। मोह माया, मोह तथा माया, ठीक है, मोह तथा माया। और उदाहरण करते हैं, दो उदाहरण करेंगे। जैसे सुख दुख, समास विग्रह हो जाएगा, इसका समास विग्रह बनेगा सुख या दुख। एक उदाहरण और लेंगे यहाँ पर, भाई बहन। समास विग्रह बन जाएगा भाई अथवा बहन, ठीक है। तो विद्यार्थी पाठ्य पुस्तक में द्वंद्व समास का अध्ययन करेंगे। अगर किसी बच्चे को इसमें कोई शंका है, कोई शब्द समझ में नहीं आया, या आपके पास कोई समास है, उस समास के बारे में आपने मुझसे पूछना है, उसका समास विग्रह आपको करना नहीं आता, तो विद्यार्थी निसंकोच मुझसे पूछ सकते हैं। सभी विद्यार्थी द्वंद्व समास को साफ साफ हिंदी की कॉपी में लिखेंगे और उसकी फ़ोटो खींचकर मेरे व्हाट्सएप पर भेज दें।
आज के लिए इतना ही। कल हम बहुब्रीहि समास का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।